हेलो एवरीवन। बात करेंगे चैप्टर 7 की, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो देखेंगे इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आप लोग कुछ नया सीखेंगे आज। ठीक है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चैप्टर 1 में आपने क्या पढ़ा था? आपने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था जो इंटायरली डिपेंड थे फूड पे। ठीक है, नेचर पे ही डिपेंड थे फूड के लिए, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. तो हमें जानते हैं कि हमने जो चैप्टर 1 में पढ़ा था उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इन शुरुआत में जो इंसान था वो डिपेंड था किस पे, आपका नेचर पे, फूड के लिए हो चाहे क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। बट जैसे जैसे टाइम बीता, ठीक है, उन्होंने ग्रो किया, ठीक है, होम्स बनाए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का नए तरीके इन्वेंट किए, ठीक है, और मॉडिफाई किया अपने इन्वायरमेंट को, कह सकते हो आप। Settlements are places where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlement grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile and Hangho? तो आप जानते हैं, देखो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि इनिशियली जो ह्यूमन बींग्स थे वो पहले क्या करते थे, दे यूजुअली दे क्या करते थे कि वो कभी एक जगह पर रुकते नहीं थे। दे यूज टू नॉट स्टे एट वन प्लेस, बट दे देन दे स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट, दे स्टार्टेड लिव्ड एट वन प्लेस। उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू किया। अब एक जगह पे रहना शुरू किया था तो इसका मतलब तय था, ये डिसाइडेड हो गया था, ये डिसाइड था कि अब वो एक जगह पर रहेंगे, तो ऑब्वियस था कि उन्होंने अब कुछ काम करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कारवां लेके चलते थे, तो साथ में गाय भेड़ बकरी इस तरह की चीज़ें लेते चलते थे, तो उसी से जितना उनको मिला उसी से अपना काम चलाते थे। बट फिर वो एक जगह पर रुके, स्टे किया, उसके बाद स्टे हो चुका था तो ऑब्वियस था कि स्टे करा है, तो उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। या हम इसको ऐसे समझें कि पहले घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, घुमक्कड़ थे, फिर एग्रीकल्चर करना शुरू किया, तो अब एग्रीकल्चर करने के लिए उन्होंने परमानेंट होना ज़रूरी था। तो हम कह सकते हैं कि हम नियोलिथिक एज की बात करते हैं ना, हिस्ट्री से भी करेक्ट हो रहा है कुछ बहुत। नियोलिथिक एज में आके उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया और परमानेंट सेटल हो गए। अपने ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाया, इकोनॉमी बढ़ाई धीरे धीरे। और अगर कुछ सिविलाइजेशन की बात करें तो ऐसे कौन से सिविलाइजेशन थे, तो जैसे इंडस वैली आप जानते हैं, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपने क्लास 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा था। वहाँ पर को बताया गया था कि इंडस सिविलाइजेशन में कौन कौन सी जगहें थी जहाँ पर सिविलाइज्ड होने के बहुत सारे हमको एविडेंस मिले। ऐसे ही अगर आप नील जो सिविलाइजेशन था यानी कि इजिप्ट, उसकी बात कर सकते हैं। ह्वांग हो यानी कि जो चाइना की सिविलाइजेशन था, ठीक है, तो वहाँ हांगहो रिवर जो है उसके आसपास थे। ऑब्वियस था कि समझो, इस बात को समझो कि क्यों वो सिर्फ रिवर के ही, रिवर अलोंग विद रिवर, ठीक है, वहाँ पर को वो हमेशा रिवर के ही किनारे पे अपना सेल्टर बनाते थे, क्योंकि सीधा सीधा सा मतलब था कि एग्रीकल्चर करना था, पानी की ज़रूरत थी, पानी की ज़रूरत थी तो उन्होंने रिवर साइड पे ही एग्रीकल्चर करना शुरू किया ताकि पानी की जो नीड थी वो दूर हो सके।
ठीक है, पानी की नीड उनको उनकी प्रॉपर प्लेंटीफुल वाटर मिल सके, ये कह सकते हो आप। तो ऐसे ही आप यहाँ बहुत सारे सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका इंडस सिविलाइजेशन है, हांगो चाइना सिविलाइजेशन है, ठीक है। और मेसोपोटामिया जो इराक वाला एरिया है वहाँ है, ठीक है, उसका सिविलाइजेशन है। तो बहुत तरह के ऐसे सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे टिग्रिस रिवर के अलोंग साइड था, ठीक है, वो सिविलाइजेशन है। तो अब ये सिविलाइज होने शुरू हुए तो उन्होंने धीरे धीरे अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज किया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किया, ठीक है, अपने आप को अपडेट किया, कह सकते हो आप। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्प्रेरी। सेटलमेंट, यस, सेटलमेंट तो टेम्प्रेरी परमानेंट दोनों हो सकते हैं। हमने कहा ना, न्यूलिथिक एज में आके वो परमानेंट सेटल हो गए थे ह्यूमन बींग। अब ऐसा नहीं कि सभी हो गए होंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। पहले टेम्प्रेरी था, एक जगह रुकते थे, फिर चलते थे, रुकते थे, चलते थे, ठीक है। अगर हम आप जो पैलियोलिथिक एज है, ठीक है, उसकी बात करें, मेसोलिथिक एज तक आते आते वो ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन नियोलिथिक एज तक आते आते फिर उन्होंने परमानेंट सेटल अपना बना लिया था, शेल्टर बना लिया था। Settlements can be permanent or temporary. Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. The people living in deep forests, hot and cold deserts, and mountains often dwell in such temporary settlements. They practice hunting, gathering, shifting, cultivation, and transhumance. However, today are more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build homes to live in. हाँ, तो ये बात तो हमने करी कि परमानेंट हाउस में क्या, आप एक जगह पे, आप, मैं आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन की, न्यूलिथिक एज में आते आते जो परमानेंट हाउस बना रहे थे वो बैम्बो और क्ले से बनाया था इन लोगों ने, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, बैम्बो और क्ले से के यूज से इन्होंने अपने परमानेंट होम बनाए। शुरुआत में तो जंगलों में रहते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे, तो वो टेम्परेरी था इनका। बट बाद में जब उनको लगा कि यार एक जगह से दूसरी जगह जाना इट्स नॉट इनफ, ठीक है, उससे उनका समय भी ज़्यादा लगता था, ठीक है। और जाते ही क्यों थे, जाते थे सिर्फ एक ही काम के लिए, फूड, जस्ट नीड ऑफ फूड, ठीक है, खाने की तलाश में इधर से उधर जाते थे। तो उन्होंने कहा कि एक जगह रह के कुछ काम किया जाए। एग्रीमेंट सॉरी एग्रीकल्चर किया, जंगलों को साफ किया, फॉरेस्ट क्लीन करे, ठीक है। स्लैश एंड बर्न मेथड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये जो टेक्निक थी इसका उन्होंने यूज़ किया था। फिर धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट में आ गए, ठीक है। इट वाज ओके, एक आगे नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देखो, ट्रांसह्यूमेंस का यहाँ पे इसने मतलब ही दे दिया। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट of people who rear animals move in search of new pastures according to changes in season. ट्रांसमेंस तो अभी भी होता है, अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो अपने एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है, पेस्चर्स के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगर आप आज भी देखेंगे तो इवन सीजनल मूवमेंट तो होते रहते हैं, ठीक है। क्या पता किसी ने देखा भी हो, एक कारवां चलता है, ठीक है, भेड़ बकरी लेके अपने जितने भी हैं उन सबको, गोट वगैरह, उनको लेके चलते हैं अभी भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है, इट वॉज द मैरीज बर्थडे पार्टी, शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived, tired, coughing, and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thomas, patted Gurpreet's back and sighed, "Oof, the pollution in our city." Prasad had recently come from his village. He asked, "Why do we have such traffic jams and such pollution in the cities?" "The number of vehicles is increasing day by day due to growing population in the cities," Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, "Then why are people coming to the cities?" Her mother replied, They come looking for jobs, better education, and medical facilities." Mary further inquired, "If so many people keep coming to cities, where will all the people live?" Mr. Thomas said,
That's why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of the power and water supply are common problems in the cities. Prasad said, "Our villages may not have big cinema halls, well-equipped schools, and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital." तो देखो इसने एक तरह से बहुत कुछ कह दिया इस पैरा में, ठीक है। एक हमारे जो अभी भी आज की डेट में भी जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उस सभी प्रॉब्लम्स को इस छोटे से पैरा ने हमको क्लियर कर दिया कि अगर आप सिटी में हो तो आप प्रॉब्लम में आओगे जस्ट बिकॉज ऑफ जैम, पॉल्यूशन एंड ऑल। वाटर सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, फ्रेश एयर नहीं लोगे। बट अगर आप विलेजेस में आते हो तो आपको प्रॉब्लम किस बात की होगी, वहाँ आपको फ्रेश एयर मिलेगी, एवरीथिंग विल बी फ्रेश। but the problem is system like education system or we can say health system, ये थोड़े से यहाँ पर को लैकिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। जो गांव में है वो अगर बीमार होता है तो उनको फिर क्या करना पड़ता है, सिटी हॉस्पिटल लाना पड़ता है, ठीक है, दूर आना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स तो बता दी यहाँ पर को, ठीक है। From the above conversation, we can identify two different pictures of settlement: the rural and the urban settlements. The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work, and trading, etc. Rural settlements can be compact or scattered. A compact settlement is a closely built area of dwellings where flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate. आप देख सकते हैं, दिस इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड दिस इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, रूरल एरिया है और ऊपर आप देख सकते हैं अर्बन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सारा स्पेस है और यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल हौच पौच तरीके से सब कुछ है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड दिस इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो ऑब्वियस है जहाँ पर को विलेज एरिया है तो वहाँ लोग एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, फिशिंग कर रहे होंगे, ठीक है। और जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है यहाँ आप देखेंगे फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है, इस तरह के काम आप यहाँ पर को देख पाएंगे। In rural areas, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform of or stilts. तो आप देखते हैं कि आज भी अगर आप अपने गांव में जाएं तो आप इस तरह के मकान देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर स्लोप के साथ रूफ बनाई जाती है, ठीक है, स्लोप दिया जाता है, जो ऊपर सीलिंग है उसमें स्लोप दिया जाता है ताकि जो पानी है वो वहाँ पर रुके ना। थिक मड वॉल्ड हाउस विद thatched roof are very common in areas of hot climate. Local materials like stones, mud, clay, straw, etc. are used to construct houses. आप देख सकते हैं जो हाउसेज बनते हैं अभी काफ़ी, अगर आप पुराने मकान अगर हैं अभी भी गांव में तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो बनते हैं, ठीक है। उसमें आप देखेंगे लोकल मटेरियल जैसे स्टोन है, मड है, क्ले, स्ट्रॉ, ये सब मिला के हाउस बनाए जाते हैं। तो वो काफ़ी एक एसी का काम वो करते हैं, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, and services. Name some of the villages, towns, and cities of your state. ठीक है, आप देखेंगे शहर में आप जाएंगे ना, आप कभी यहीं से आप पिथौरागढ़ से आप किसी जो प्लेन एरिया है आप वहाँ जाओ, आप देखेंगे कि लोग कैसे बिजी हैं। आप अपने गांव में जाओ और गांव से शहर में जब आएंगे तो आपको साफ डिफरेंस देखने को मिलता है कि वहाँ लोग अलग तरह से बिजी हैं और यहाँ लोग अलग तरह से बिजी हैं। बिजी हैं सब, लेकिन जो काइंड है वो डिफरेंट है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आप खुद के अपने विलेज टाउन अपने स्टेट के बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं होगा बताना, आप तो
आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर को आप गांव से भी, गांव का हिस्सा भी देख सकते हैं और शहर भी देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम to travel long distances. People had to walk and use animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for transport. पहले ट्रांसपोर्ट के लिए आपका एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है, हॉर्स वगैरह, बुलक कार्ट, ठीक है। बुलक कार्ट तो खैर अब आया जब व्हील का इन्वेंट हो गया, ठीक है। पहले तो उन्हीं पे लद के सामान पूरा जाता था, उनके बैक पे रख के पूरा एक प्लेस से दूसरे प्लेस। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक काम था, ठीक है। बहुत टाइम टेकन जाता था, टाइम टेकिंग काम था। बट धीरे धीरे जब व्हील बना तो थोड़ा सा आसान हो गया, ठीक है। अब व्हील के सहारे आप लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल कर सकते थे। अब आप देख सकते तो इंजन आ गया है, ठीक है, तो अब तो ये और ज़्यादा आसान हो गया है। बट अभी भी आप एनिमल्स का यूज़ तो होता ही है, आप अभी देख सकते हैं इस बात को, ठीक है। इन आवर कंट्री donkeys, mules, bullocks and camels are common in the Andes mountain of South America. Andes, इस बात को याद रखना, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो एंडीज़ है, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ को उसका स्प्रेड एक्सटेंशन है साउथ अमेरिका में। लामाज आर यूज्ड, ठीक है, लामाज आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। द अर्ली traders from other countries used to take several months to reach India. They took either to sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours from India to Europe. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम और एनर्जी। हाँ, पहले तो आप सी रूट से भी आते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। अभी भी सी रूट से तो उतना ही टाइम लगता है, ठीक है, कंपेरेटिवली कम ही लगता होगा, ठीक है। अब तो इंजन वगैरह बन गए तो थोड़ा सा स्पीड मिल जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अब एरोप्लेन्स आने की वजह से आप वो टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे पहले लोग कैसे आते थे, कौन कौन से वे थे, ठीक है, वो मैंने ऑफलाइन क्लास में विद द हेल्प ऑफ मैप वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कभी इसमें भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अब तो टाइम इसका हमारा बच जाता है इस वजह से, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। फिर हमने रोडवेज़ देखना है, रेलवेज़ देखना है, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट मिलेंगे आपको, बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, ठीक है। ओके।